बिल्कुल बोलेंगे, बेहिचक बोलेंगे, है ना? बाकी तो प्रशासन में है तो ऐसी चीज़ें कि आपने तो कोविड में देखा तो बेहतर है इसको तो ऐड करना ही है। तो जी आप सर। मतलब मैं ये कहने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न हो, जब भी सब्जेक्टिव प्रश्न हो, फैक्ट प्रश्न को छोड़ करके जो भी प्रश्न हो, उसमें हमेशा पॉइंट वाइज़ 3, 4, 5 उसका आंसर पॉइंट वाइज़ उसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे और वहाँ पे फैब्रिकेट करेंगे। जैसा प्रश्न आएगा, उस हिसाब से फैब्रिकेट करना है, एट रैंडम। बताइए। थैंक यू सर। Sir, hello, sir. हुँ। Thank you so much for the in-depth informations. मुझे कुछ जानना था, बेसिकली बहुत बेसिक सवाल है। हाँ, जैसे बताइए। कि एक इंटरव्यू में जब हम लोग जाते हैं तो आइडियली कितना देर वो होता है। दूसरा है कि पोस्चर क्या रखना चाहिए। तीसरा हुँ। है कि बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पहली बार इंटरव्यू होगा प्रोबेबली, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, किनको कैसे ग्रीट करना है, क्या मतलब शुरुआत कहाँ से करना है, क्योंकि अगर वो गड़बड़ा जाता है तो आगे काफ़ी नर्वसनेस होती है। और हुँ। लास्ट में एक आपसे सवाल ये है कि आप जब इंटरव्यू दिए थे, आपने क्या-क्या देखा था, आपको कैसा ऑरा लगा अंदर इनसाइड इंटरव्यू में क्या चल रहा है, ये एक्सपीरियंस थोड़ा चाहिए था बस। ठीक है, आपका एक ओवरव्यू मैं लास्ट में दूँगा, ठीक है? कि नहीं और कुछ पूछना है? मैं सारा बताता हूँ आपको। सर हाँ, गुड इवनिंग कुछ और सर। जानना मुझे है? एक क्वेश्चन हाँ, गुड पूछना इवनिंग। है। गुड एक इवनिंग। एक करके। हुँ। गुड इवनिंग सर। बताइए सर मनोज जी। हम करें। मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हिस्ट्री है सर। और हाँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है सर। बट मैं बात जो उस टाइम पे करना चाहता हूँ इंटरव्यू में सर, वो मैं IR प्लस हिस्ट्री करना चाहता हूँ सर। तो मैं उसको किस तरह से मतलब इसको इसके लिए उनको प्रवोक कर सकता हूँ? देखिए, ये आपके पाले में गेंद नहीं है। जब प्रश्न आएगा, जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पाले में घुमा सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि IR को लेके चलें माइंडसेट बना करके, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाना है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया तो आया ही, अदरवाइज मैंने बताया कि आपको करंट अफेयर्स पे अच्छे से कमांड करके जाना है। और अब मान लीजिए हिस्ट्री से पूछा जाएगा तो आप एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री का दीजिए, या जो प्रेजेंट में चल रहा है रसिया यूक्रेन दे दीजिए, इजराइल फिलिस्तीन दे दीजिए, वहां से आप IR में मूव कर जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न आपसे कैसा पूछा जाता है और आप कैसे आंसर करते हैं, एग्जाम्पल कैसा देते हैं, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू मूव करेगा। ठीक है? लेकिन पढ़ना सब कुछ है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू ओके, सर सर। मैं अपना क्वेश्चन बोलूं। हाँ बताइए रामानुज। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि डैप में केवल हाई स्कूल और ग्रेजुएशन के ही मार्कशीट या सर्टिफिकेट, यदि किसी ने नेशनल इंटर सर्टिफिकेट गेन किए तो कहाँ पर पुट कर सकता है? उसमें पुट करने का जगह नहीं है, लेकिन जब आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाएगा तो आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है? हेलो सर। ओके सर। हाँ। हेलो मतलब सर, सारे हाँ राजन। सर्टिफिकेट्स ले जाने पड़ेंगे साथ साथ? हाँ, लेके जाइए, अच्छी बात है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए इंट्रोडक्शन, तो आप उसमें जिक्र कर सकते हैं कि मैं क्या आपका क्या ऐसे अचीवमेंट क्या है, बताइए कुछ। सर हमने रामानुज वो क्या रिसर्च अचीवमेंट है, बताइए। में, हाँ। हुँ। हाँ रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है हमने सर, उसका सर्टिफिकेट्स है मेरे पास। हाँ, तो आप बता सकते हैं कि मैंने इस चीज़ में रिसर्च किया है और मैं यहाँ से किया हूँ। तो उसमें अगर आपकी डेप्थ नॉलेज है तो उससे आपका प्रश्न होगा, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहेंगे। जी। हाँ, राजन बताइए ओके राजन। सर। हाँ। हाँ सर, जैसे कि हाल ही में बिहार SI का रिजल्ट आया है, तो हाँ। अभी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो क्या ये ओके। बताना सही रहेगा कि उस जॉब में है या हाँ, जॉब बताइए, हुआ है? क्यों नहीं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। और जैसे कि DYSP मतलब प्रेफरेंस है, तो उसको उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ प्रश्न ना? एकदम प्रश्न होगा। और आपको पुलिस प्रशासन, जो पुलिस इसके एडमिनिस्ट्रेशन है, बारे में। उसको अच्छे से हाँ। पढ़ के जाना है। उसका मैं क्लास भी लूँगा हम्म, अलग से, सारे केसेस के बारे में बताऊँगा, कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस भी बताऊँगा। हम्म, और क्या-क्या चैलेंजेज़ है पुलिस के साथ, चाहे वो मॉडल पुलिस एक्ट है या जो 7 कमीशन हम्म। प्रकाश राज का आया था, एक प्रकाश कुमार DGP जो थे यूपी यूपी के। हम्म। तो ये सब आएगा, मैं बताऊँगा। तो बिल्कुल पढ़ के जाना होगा अच्छे से। पूरा आपका लॉ जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और सर जैसे कि
हम ये बता सकते हैं कि जैसे कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में भाग पार्टिसिपेट किए और मेडल भी गेन किए हैं, तो इस सब बारे में बिल्कुल बताइए, बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी आपकी ये अचीवमेंट कहाँ, है, जो औरों से आप इसको कहाँ। अपना इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, या उस तरह का अगर स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा गया, उसमें चिपका दिए, वो तो आपके अंदर है। कहाँ आप फैब्रिकेट करके डाल दिए। आपको लगता है कि मैं अपने पाले में गेंद खेलूं, तो जहां आपका लगेगा मैच कर रहा होगा, डाल दीजिए उसको, चिपका दीजिए फैब्रिकेट करके। जी धन्यवाद। बताइए हेलो, नेक्स्ट। नमस्ते सर। हेलो बोलिए सचिन। सर, जैसे मैं भी जॉब में हूँ सर, तो जैसे आपने बोला कि इंट्रोडक्शन में आप कहाँ पढ़े हैं, यानी 10-12 हम्म या ग्रेजुएशन जो भी है सर, बेसिक डिटेल बताना। अगर मैं जॉब में हूँ सर, तो मैं अगर अपना जॉब के बारे में अच्छा से जानता हूँ कि मैं अप्लाई करता हूँ सर, पीएसयू से रिलेटेड मैटर्स देखता हूँ, और उसके बारे में मुझे एक्ट के बारे में भी पता है, थोड़ा मोड़ा प्रोविजन के बारे में पता है, आरटीआई का रिप्लाई करता हूँ तो उसका लगभग प्रोविजन मुझे याद है सर। तो अगर मैं इसी पर चाहता हूँ कि बात हो, तो क्या करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में सर? जैसे आप किस जॉब में आप हैं? अभी एएसओ में हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, लेबर एंड एएसओ, एम्प्लॉयमेंट। एएसओ, ओके ओके ओके। और आप किस डिपार्टमेंट में हैं, किस मिनिस्ट्री में हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट नहीं है सर, डिपार्टमेंट यहाँ डिवीजन होता है सर, तो मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीजन है, आईआर ओके। डिवीजन तो जिसको बोलते हाँ, हैं। तो उसको आप अच्छे से पढ़ना होगा। मिनी वेज लेबर एक्ट से लेकर के हाँ, इंडस्ट्रियल लेबर, तो वो सब आपको पढ़ना जी। पड़ेगा। वो सब पढ़ना तो पड़ेगा, सर और मतलब सबसे किस बड़ी चीज है एक्सटेंड तक पढ़ना पड़ेगा सर? जो चर्चा में रहा है, जैसे 4 लेबर कोड को यूनिफाइड किया गया था, या लेबर एक्ट को, जैसे अभी मान लिया आपका एक पद भी है एलईओ का, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, उसका क्या फंक्शन है। तो इंटरव्यू में क्या है ना, कहीं भी प्रश्न जा सकता है। तो प्रयास ये करना है कि जो आपका फंक्शन है, आपका क्या काम है वहां पे, और आप कौन कौन सा एक्ट का हेल्प लेते हैं, आपका सीनियर, आपका जो कैडर स्ट्रक्चर है क्या है, आपका कितना साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आपने वहां से क्या सीखा, आप वहां छोड़ करके क्यों यहाँ आना चाहते हैं, क्या कमी लगा, बहुत चीजें हैं। तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है, किस एक्ट के तहत काम होता है, उससे संबंधित जो भी जनरल अवेयरनेस है। अब मान लीजिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का बात कर रहे हैं, तो अब ये वहां भी जा सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए तैयार रहेंगे आप। फिलहाल जो जो आपका एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसको जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है। और आपका क्या फंक्शन है, क्या कैडर स्ट्रक्चर है, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस रहा है, ये सब पढ़ लेंगे उसको, क्यों आना चाहते हैं यहाँ। ओके, थैंक यू सर। लेकिन जरूर बताएंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन में जरूर बताएंगे कि मैं अभी एसओ ग्रुप में कार्यरत हूँ, यहाँ इस विभाग में या इस मंत्रालय में। बताइए और कोई। सर मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ऑनर्स हूँ, और यहाँ पे मैंने हिस्ट्री लिया है बीपीएससी में। तो मैथ में जो जनरली जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है सर, वो तो कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो 12th तक का तो मैथ का मतलब अच्छा खासा जानकारी अभी भी है, बट ग्रेजुएशन वाले मैथ का जानकारी नहीं। दूसरा है सर कि परसेंटेज काफ़ी कम है ग्रेजुएशन में, तो क्या प्रॉब्लम कुछ हो सकता है सर? या ना, मैथ उससे से कोई कुछ? दिक्कत नहीं है। देखिए, आप मैथ का जो बेसिक है उसी को पढ़ना है। 10th का ही जो बेसिक होता है, फार्मूला वगैरह है। सबसे जरूरी है कि अभी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स, अभी मान लिए मैथ्स का आपके प्रशासन में क्या यूज है, मैथ्स का प्रशासन में क्या यूज हो सकता है, अकाउंटिंग में होता है, ऑडिटिंग में होता है, इसके अलावा डेटा में होता है, जनगणना सेंसस में होता है, इलेक्शन में होता है, अकाउंटिंग में होता है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सब एग्जाम्पल आपको दीजिएगा ना, तो अलग आंसर होगा, है ना। बाकी बेसिक ट्रायंगल, रोम्बस, स्क्वायर और फार्मूला, कुछ कुछ थ्योरम, वो सब देख लेना है। बाकी ज्यादा कुछ उसको खुद याद नहीं है जो इंटरव्यू ले रहे हैं। ग्रेजुएशन वाला तो पूछ नहीं सकते सर, उतना हाई क्लास का काम। नहीं पूछेंगे, उससे उसका टेंशन लेना ही नहीं है। 10th बहुत 11th 12th में कुछ कुछ जैसे प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल थ्योरम है, आपका ये ट्रिग्नोमेट्री, कुछ कुछ जो बेसिक लगता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे एक बार, लेकिन उतना हाईफाई नहीं जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स से प्रश्न आता है। यस सर। ठीक है।
एक कुछ और पूछना, किनका था प्रश्न? वो कुछ पूछ रहे थे ब्रीफिंग, कितने लोग हैं उसमें, किनका प्रश्न था? कितने कैंडिडेट हो, कितने मेंबर होते हैं इंटरव्यू में? सर मेरा प्रश्न था सर, आशीष। तो मेरा किन्हीं कुछ सवाल, और पूछना है? अच्छा ठीक, ओके आशीष, हाँ किन्हीं कुछ और पूछना है तो मैं इनके प्रश्न पे आऊंगा। सर ठीक, जैसे कि हाँ। सर पहली बार जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो सर जिस एंट्री करते वक्त मतलब सर क्या क्या बोलना पड़ेगा? क्या क्या नहीं समझी, फिर से बताइए। सर मतलब इंटरव्यू के सर गेट पर जाएंगे तो पहले सर एक्सक्यूज मी सर, may I come in सर, ऐसे सर बोलूंगी ना? तो उसके बारे मैं में कमिन बोलिएगा, उसके बाद जैसे आपको एंट्री मिलेगा आप ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने का अलग अलग तरीका है। गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं जैसा टाइम होगा, गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं, या प्रणाम सर भी बोल सकते हैं। अध्यक्ष अगर मैम होगी तो मैम भी बोल सकते हैं, नमस्कार भी बोल सकते हैं, आपको जैसा सहूलियत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, नमस्कार, जैसा आप सहूलियत हो वैसा आप बोल सकते हैं। वैसे आप बिहार में हैं, बिहार का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप नमस्कार या प्रणाम ज़्यादा प्रीफर है। ठीक है, सर हमें बाकी आपकी मीडियम इंग्लिश है तो आप गुड मॉर्निंग कहिए। आप इंग्लिश में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहिए। हाँ बताइए। सर हमें भी यही लग रहा था कि सर प्रणाम सर ज्यादा अच्छा लगेगा, उससे लोग प्रणाम ज्यादा सर थोड़ा। में एक बेनिफिट ये है कि कई बार होता है क्या है, बच्चे जब इन करते हैं तो उस समय इतना प्रेशर होता है ना, उसमें गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग बोला गया, गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग बोला गया, या गुड आप, तो उससे अच्छा है कि सीधे प्रणाम या नमस्कार बोलिए, खत्म कहानी। वो वाली इंप्रेशन खराब नहीं होती है, तो एक बेहतर है। ठीक है, बाकी एज यूजुअल यू आर कंफर्टेबल वो आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बस वही हो, स्माइल के साथ बोलना है। बाकी जहाँ तक बात है तो इंटरव्यू में कुल 4 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। अध्यक्ष जनरली बीच में होते हैं और सेमी सर्कल होता है। और बात रही कि क्या पोज होना चाहिए, तो हमेशा आपको जो स्टैंडिंग मोड में होना चाहिए। आपका जो चेयर है उसका चेयर का फुल मतलब आप 90% 80% यूज करेंगे, और आपका पीठ जो है सीधा होना चाहिए, और हैंड आपके थाई के ऊपर होना चाहिए। कभी कभी आप थोड़ा सा हिला सकते हैं, आप जब बता रहे हो तो, लेकिन प्रयास करें कि उसको कम ही हिलाएं, और चेहरे पे थोड़ी स्माइल हो। जैसा प्रश्न हो, अगर प्रश्न थोड़ा सा सिंसियर है तो थोड़ा सा सिंसियर मूड रहे, प्रश्न थोड़ा लाइट है तो हल्का स्माइल भी कर सकते हैं। जहाँ डिप्लोमेटिक आंसर है वहाँ पे स्माइल करके आपको निकलना चाहिए। तो जैसा प्रश्न होता है उस हिसाब से अपना मूड को, अपने स्माइल को, वो कब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये बोलना इतना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। ये कब होता है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कब होगा? जब आपके पास सारे सब्जेक्ट का, सारे सेक्शंस का ठीक ठाक नोट्स होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, बिहार हो, ऑप्शनल हो, ग्रेजुएशन हो, डेफ हॉबी हो। आशीष कुछ और बच गया, लेफ्ट हो गया आपका क्वेश्चन में? एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ बताइए बताइए। हाँ सर, मेरा एक सवाल ये भी था लास्ट वाला कि आपका कैसा रहा, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ। थोड़ा लंबा हो जाएगा, कभी और किया जाएगा, अभी 11 हाँ बज भी गया है। नो प्रॉब्लम। हम लोग करेंगे शेयर, अभी तो आते रहेंगे। हाँ सर। सर करंट मेरे पास अफेयर्स बहुत कितने सारा टाइम तक इंटरव्यू आप का पढ़? है, असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, सीडीएस का एक्सपीरियंस है, एसएसबी जो होता है सर्विस सिलेक्शन यस बोर्ड, यस। बाकी बीपीएससी का है। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है ठीक ठाक। तो मैं अलग अलग इंटरव्यू का अलग अलग अनुभव बताऊंगा, ओके कहाँ सर। पे क्या होना चाहिए। तो उसके लिए इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि अपना नोट्स जरूर बनाएं पॉइंट वाइज, ताकि वहाँ पे आपको एक मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक तो नया क्वेश्चन तो आएगा इसमें नो डाउट, लेकिन जो क्वेश्चन आपको फैब्रिकेट करके ले जाना चाहिए था,
ताकि वहाँ पे माइंड को सोचना ना पड़ता। उसको भी अगर आपको सोचना पड़ जाएगा तो वहाँ पे आप बोनस नहीं ले पाएंगे। जैसे कैसे मेंस में होता है, आपका GS 1 में हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको पता है कि वो 20, 25, 30 टॉपिक है, उसी से प्रश्न आने हैं, उसका आप लोग नोट्स बना के रखते हैं और वो जाके चिपका देते हैं, पूरा मैप्स, कोड्स, डायग्राम, है ना। तो यहाँ भी उस चीज को ख्याल रखना है। जो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चाहे आपके हॉबी से हो, आपके ऑप्शनल से हो, तो उसको जरूर आप फ्रेम करके रखें। क्या एक सुटेबल आंसर हो सकता है, आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग क्या चेंजिंग होना चाहिए, उसको जरूर ध्यान रखेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कार्तिकेयन सर के हाँ, पास बताइए। करीबन करीबन 10-12 इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। पीटी मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो करीबन 12 इंटरव्यू दे चुके हैं सर, ठीक है। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। पूछिए सर, और कोई सवाल है? चाहेंगे कि जुड़े उससे। ओके, कुछ और पूछना है किसी को? कितने समय का सर करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए, कितना पीछे तक पढ़िए? देखिए, इंटरव्यू के लिए प्रयास करें कि जो भी लास्ट, जैसे अगस्त, जुलाई, जून, ये 3 तो कंपलसरी पढ़ना है। और एक रफली मैगजीन जनवरी से जून तक भी पढ़ लीजिए, 6 महीने का कोई भी मैगजीन। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त आपको अच्छे से सब्जेक्टिव स्टडी कर लेना है। जो भी न्यूज में रहा है, IR, इकोनॉमी, करेंट, आपका बिहार, स्पोर्ट्स, उसको एक बार अच्छे से नोट्स भी बनाएं, ठीक है। सर पीडी चलेगा? सॉरी, पीडी सर, पीडी प्रतियोगिता PD पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो एक अच्छा मैगजीन उठाइए जो आपका IS लेवल का होता है, विजय दृष्टि, सब पढ़िए, स्टैंडर्ड अपना थोड़ा सा रेज करिए। अगर पढ़ लिए तो कोई ओके, नहीं उसी को रिवीजन करिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो मंथली मैगजीन ऑलवेज प्रीफर, थोड़ा सा जो IS लेवल का होता है उसको पढ़िए, अच्छे से दिया रहता है। सब्जेक्टिव स्टडी करिए, पॉइंट वाइज उसका आंसर बनाइए। बिहार के लिए? बिहार के लिए भी बहुत सारा मैगजीन आया है 6 महीने वाला, उसको पढ़ लीजिए एक बार। बाकी जून, जुलाई, अगस्त तो 3 महीना आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या मिल जाता है, वो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, लेकिन उसको पढ़ना है। सर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और चाहिए था। बाकी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, रिजल्ट आने का देरी है इसलिए मैं भी। हाँ सर बताइए। ये जिसका इंटरव्यू होगा उसका ओरिजिनल ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिमांड तभी हो जाएगी क्या? हाँ, प्रयास करें कि ये सब काम अभी ही कर लें। रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई करें, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। डॉक्यूमेंटेशन का काम अभी सब निपटा ले, क्योंकि वो फिर एक अलग स्ट्रेस है, अलग टेंशन है। 2-3 दिन रिजल्ट आने के बाद टाइम जाया होना, इट्स वेरी बैड। इसलिए प्रयास करें कि उसको अभी कर ले, सारा काम जाके ले आए। अगर नहीं है तो अप्लाई कर दें, एक दिन समय लगेगा, लेकिन जाकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले आए। बताइए। सर रिजल्ट कब आएगी? रिजल्ट अगर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन चांसेस तो कम है, तो 2-3 दिन वेट करने होंगे अभी। अगर आज आ गया तो गुड, लेकिन चांसेस कम है। फिर भी एक्सपेक्टेशन करना बुरी बात थोड़ी है, उम्मीद तो रखना ही चाहिए, लेकिन आज नहीं आने का चांसेस कम है, तो 2-3 दिन लगेगा। सर 2-3 दिन अगर वो लगेगा तो फिर इंटरव्यू का डेट आगे बढ़ेगा या वैसे ही रहेगा शेड्यूल पे ही? आप तैयार रहें 17 के लिए ही? नहीं वो नहीं सर, 17-18 के लिए तैयार रहें। ओके। ये सब आपको, ये देखिए, those things which is not in our hands, why are you thinking about that? जो हमारे हाथ में नहीं है, क्यों सोचते हैं उसके बारे में? आप अपना काम पे ध्यान दीजिए ना, अपने अच्छा हो जाएगा सब चीज, है ना। बताइए और कुछ। केजे कोई पूछना चाह रहे थे, पूछिए। सर बीटेक में वन ऑफ द सब्जेक्ट, सॉरी सर सर मैं बोल रही हूँ कि बीटेक में वन ऑफ द, प्रतिमा बोलिए। हाँ बोलिए। सर बीटेक में वन ऑफ द सब्जेक्ट अगर इकोनॉमिक्स है तो वो भी एलिजिबल है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फाओ के लिए? के लिए क्या बोलना चाह रही है, समझ नहीं पा रहा। 4 सब्जेक्ट वाले हाँ ठीक है, एलिजिबल है। हाँ
हाँ, अगर मेंशन होगा तो ओके ये सी विल बी एलिजिबल। ओके ओके जी आदित्य सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ आदित्य सर बताइए सर। सर वो उनका जो सवाल था वो इस तरह था सर, जैसे ओबीआईपी वगैरह सब्जेक्ट था ना हम लोग जो हाँ पढ़ते थे, हाँ बिल्कुल उसी बिल्कुल। तरह इनका किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो सर इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट तो नहीं होगा इनका, है ना? किसी सेमेस्टर में ही वो सब्जेक्ट तो लिखा हुआ मिलेगा। उसमें हाँ वही मेंशन अगर होगा इकोनॉमिक्स तो आई थिंक बीपीएससी विल कंसीडर, तो हो जाना यस सर, चाहिए कंसीडर। यस सर। और वो अगर मेंस का पेपर दे रखी है एफएओ का तो उनको तैयार करके रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तैयार करना ही चाहिए। बताइए के पूछ रहे हैं क्या, बताइए बताइए के क्या पूछ रहे हैं आप। हेलो सर, हैंड रेज नमस्ते किया, सर। हाँ बताइए। नमस्ते सर बोलिए। मेरा क्वेश्चन मेंस से था कि मेरे मेंस में जीएस2 में मेरे कुछ डेटा जो है वो गलत हो गए, एक शॉर्ट क्वेश्चन के और ओके एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैंने जो लास्ट में लिखा था, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे पहले से ज्यादा पता नहीं था तो मैंने उसे लास्ट में लिखा, तो उसमें भी कुछ छूट गया है, लगभग आधे छोड़ दिए मैंने। तो इसका मतलब कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा देखिए डेटा क्योंकि से वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू संस्था का नाम लिखा था, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूईएफ, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ नहीं संस्था का सर, नाम लिखा नहीं था, सर, नहीं तो उतना मैटर नहीं करता है और उतना ध्यान ये सब मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर संस्था अगर आपने लिखा होता अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूबी तो ज्यादा मैटर करता, अदरवाइज ठीक है चल सकता है। लेकिन हाँ प्रश्न जो छूटा है तो उसमें है कि जी थोड़ी मार्किंग तो उसमें इफेक्ट पड़ता है इफेक्ट, लेकिन आंसर क्वालिटी कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है। इसलिए अभी फिलहाल जी अपने आप को निगेटिव मूड में नहीं लाना है, बी पॉजिटिव, यू जस्ट गिवन योर बेस्ट एफर्ट, ये आप सोच के चलिए और सोचिए कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जी सर, थैंक यू। बताइए राजन, कुछ पूछना है क्या आपको। है वो, उसमें बॉक्स बना रहता है और उसमें दो दो सवाल रहता है अथवा करके, उसमें से कोई बॉक्स में निशान लगाना रहता है, अगर वो निशान छूट गया लगाना तो चेक होगा या कुछ भी नहीं चेक होगा? नहीं नहीं चेक हो जाएगा, ये मैनुअल चीजें हैं, ये कंप्यूटराइज नहीं है कि चेक नहीं होगा, चेक हो जाएगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ और किन्हीं का प्रश्न हो, कोई डाउट्स हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि हमारा 15 नंबर छूट गया है जी और जीएस2 में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? साफ लिखा ही नहीं है मैंने। आपका डीआई सही है? हाँ डीआई सही है सर। आपका मेंस हो रहा है, मेंस इंटरव्यू का तैयारी करिए, ठीक है। ये सब मत सोचिए अब ये सोचने का वक्त नहीं है, आपको जो परफॉर्म करना था आपने परफॉर्म कर दिया, तो पॉजिटिव रहिए और ईश्वर को याद करिए जो आपके इष्ट देवता है, बस। जी ओके सर, थैंक यू। ठीक है रुपेश जी, तो लगभग जी सारे नहीं क्वेश्चन सर, लगभग कॉपी बनाना है ना सर? सॉरी एक एक करके पूछिए, एक एक करके। बनाएंगे ना सर, जैसे कि एक अपना सर ग्रेजुएशन ऑप्शनल वाला, सर एक इकोनॉमिक्स वाला ऑप्शनल जो लिए है वो, एक सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसपे हॉबी अपना 10th ग्रेजुएशन 12th तो जो भी किए वो लिखेंगे। सर एक जैसे कि बिहार करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इतना ही कॉपी। 5 कॉपी, हाँ तो 5 कॉपी। बताइए किन्हीं को कुछ और पूछना है। संतोष छोटू, बताइए संतोष जी। सर मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स में किया है सर। आपने क्या किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? बीएचयू से किया है? यस सर, इंग्लिश ऑनर्स में, बट मेरा ग्रेजुएशन सर कोरोना के टाइम में हुआ है, क्लासेस कुछ नहीं चली है, तो हम कोरोना से ही जब क्लासेस बंद थी तो बीपीएससी की तैयारी करने लगे, तो उतना कुछ खास इंग्लिश ऑनर्स के बारे में पता नहीं है सर, तो कैसे क्या? किसके बारे में नहीं पता है? इंग्लिश ऑनर्स के, इंग्लिश के सर। इंग्लिश कोई बात नहीं है, इंग्लिश ऑनर्स आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए जो बेसिक चीजें हैं ना यूट्यूब पे से, या आप इतना तो पढ़े होंगे ना आप कि क्या क्या उसमें किस किस
ऑथर्स का, कौन कौन पोएट्स जो ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, या थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू सर्च करिए जिसका इंग्लिश लिटरेचर वाला है। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया, बेसिक आइडिया, जो इम्पोर्टेंट पोएट्स होते हैं। आपका इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा था, इंडियन या ब्रिटिश या अमेरिकन, दोनों था? दोनों था सर, 6 हाँ सेमेस्टर होता ना। तो दोनों था, तो दोनों में जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी जो पूछेंगे ना, जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं, इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं जो पॉपुलर रहे हैं, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ हो या शेक्सपियर हो या आपका जो भी है, आप देख लीजिए उसको। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट रहा है ना उसको एक बार पढ़ना है, उसको देख लीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स एक दो याद रख लीजिए, या आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, कोई ऐसा आप बताइए इंग्लिश लिटरेचर में फॉरेन में जो आपको लगा हो, जैसे इंग्लिश इंडियन में आएंगे तो रस्किन बॉन्ड का नाम आता है, आर के नारायण का नाम आता है, आपका शशि थरूर का नाम आता है। तो इन सब का जो बुक है, अभी एस जयशंकर भी एक अच्छा बुक लिखे हैं, तो ये इंग्लिश लिटरेचर में कुछ बुक्स आया है, तो वो बहुत अंदर डीप घुस के नहीं पूछेंगे, वो प्रयास करेंगे करेंट कंटेक्स्ट और कंटेम्प्रेरी में ही पूछते हैं, क्योंकि उनको भी उतना पता नहीं है जब तक कोई इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ इंटरव्यूअर नहीं बैठ जाए। तो आप इन जनरल वे में तैयारी करेंगे, ठीक है? तो बाकी जो इम्पोर्टेंट पोएट्स है, ऑथर्स है, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो लें, एक 2-3 पोएम याद कर लें, 2-3 ऐसी कहानी ध्यान रखें जो आपको बहुत मोटिवेट किया हो। ओके? ओके। ज़्यादा हाई तौबा नहीं करना उसके लिए। बाकी फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है वो सब भी याद रखना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वन। आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। अब